नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा पिलानी विधानसभा के एक मंडरेला कस्बे में इस वक्त मौजूद है। एक हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। एक मर्डर जो है मंडरेला के अंदर वो हुआ है। कल देर रात की घटना बताई जा रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि टेंट लगा हुआ है। शादी समारोह का आयोजन था कल की इस घर में। भार्गव समाज के अंदर मेल थी। वार्ड नंबर 19 भार्गव मोहल्ले का ये मामला है। आपको बता देता हूं कि परिवार के ही और समाज के ही लोगों द्वारा अपने ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसमें एक समाज का ही आरोपी जो है वो भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। पूरी मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। आपको बता देता हूं कि यहाँ मंडरेला के वार्ड नंबर 19 में भार्गव है, रमेश भार्गव उर्फ धोलिया। वो यहाँ पर अपने एक पारिवारिक शादी के अंदर सम्मिलित होने के लिए आए थे दिल्ली से। दिल्ली रहते हैं, मंडरेला के निवासी है और दिल्ली रहते हैं। वो यहाँ पर अपने एक पारिवारिक शादी के अंदर सम्मिलित होने के लिए आए थे। आज जो यानी कि आज 19 फरवरी को उनके एक बेटे का कोई एग्जाम भी था। उनका मेडिकल उन्हें करवाने के लिए दिल्ली जाना था। लेकिन कल देर रात जैसे यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा था, मेल का आयोजन होना था यहाँ पर, जैसे अपने शादी समारोह के अंदर एक खाने का आयोजन होता है उसी तरह। तो जहाँ पर शादी का ये आयोजन हो रहा था, आप टेंट वगैरह देख ही रहे हैं, तो यहाँ से खाना खाकर दो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहीं उनके घर के आसपास ही एक उनका उन्हीं के समाज का बताया जा रहा है जो युवक है, वहाँ पर वो दारू पी रहा था, शराब का सेवन कर रहा था बैठकर वहाँ पर। शराब के ऐसा मिलने मतलब सूचना मिली है, ऐसी सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने शराब के पैसे मांगे उनसे और उन्हें पैसे नहीं दिए। तो फिर वो उनके हाथ में या उनके पास पहले से ही मौजूद था एक वेपन था, एक चाकू जो बताया जा रहा है वो था उनके पास। और लोगों द्वारा ये भी कहना है कि वो चाकू हमेशा अपने पास ही रखता था। तो उस व्यक्ति ने, उस आरोपी ने वो चाकू है रमेश उर्फ धोलिया के पेट के आर पार कर दिया। और वहीं से उनको जो है आस पड़ोसी वहाँ पर आ गए, उनके परिजन जो है वो आ गए और वहाँ से वो उनको हॉस्पिटल लेकर आ गए। इधर जो है आरोपी एक कमरे में जाकर अपने वेपन को, अपने चाकू को साफ कर लेता है, कपड़े से पूछ लेता है। वो जैसा परिजनों ने मुझे बताया वैसी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कहती है वो आपको आगे सुनने को मिलेगा। इसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लेती है। अब जो है चिड़ावा मंडरेला CHC जो है वहाँ पर यहाँ के जो परिजन है वो इकट्ठा हो चुके हैं और आरोपी की सख्त से सख्त कार्रवाई की, सख्त से सख्त सजा की जो है मांग कर रहे हैं। मंडरेला जो अध्यक्ष है कुलदीप शेखावत वो भी वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी भी मौजूद है। इनके साथ ही जो मृतक रमेश उर्फ धोलिया है उनके परिजन भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार की जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि उनके 2-3 मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और वो दिल्ली से एक शादी के अंदर समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह की जो घटना हो गई और अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला सब ब्याह का घर है ये हमारा, और ये हमारा एक पड़ोसी है, ठीक है। ये दारू पीता, नशा करता है। आज से तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले, लगभग 3 साल मान लो, इसने अपनी घरवाली का भी, रोहतक के अंदर, रोहतक रहता है ये, घरवाली को भी इसने अपनी को मिट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की थी, जला दिया साहब। ये खुद पेट्रोल लेके आया, पेट्रोल घरवाली को पीछे बिठा के उसको ऊपर तेल डाल के नीचे आ गया। अब रात को क्या हुआ? रात वाली कांड बताता हूँ मैं। अब पता नहीं इसके मन के अंदर क्या रंजिश थी, क्या नहीं थी। हमारे पूरे समाज में कोई भी प्रोग्राम होता है ये चाकू डाल के जाता है। हमारे समाज वाले ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बिरादरी का है, खाते पीते अपना एंजॉय कर ले, कोई बात नहीं। हम इसको खुद अपने घर डाल के आते हैं कई बार। रात को क्या बात हुई? अच्छा, रात को ये हुई कि मेरे भतीजे जो है मेरे घर खाना खा के, मेरे भाई का घर बराबर में है, तो ये जा रहे थे मतलब वहाँ से। तो जैसे गेट से निकला वो अपने घर के सामने दारू पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। और जैसे भतीजे से मेरे से बहस करने लग गया इससे, ठीक है। वो तो दूसरा भतीजा जो है वो तो बिल्कुल राम की गाय है वो तो। अब उसने बात करते करते निकाला चक्कू, उसके पेट में डाल दिया और डाल के चक्कू सीधा अपने घर के गेट के अंदर घुस गया और वहां पर लॉक लगा लिया। अब जैसे घर वालों को, बच्चों को पता चला तो वो चिल्लाने लग गए। अब गुस्से में बच्चे जो है उसको गेट के लात मारने लग गए। अब गेट तो खुल नहीं रहा था। लास्ट में वही चक्कू दोबारा अंदर से, पता नहीं साफ तो कर ही लिया उसने, वही चक्कू लेके दोबारा लहराता हुआ बाहर निकला है। फिर मेरे भांजे जो थे दो, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से चक्कू छीना है उसके हाथ से। जब चक्कू छीन लिया तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमारे को ये चक्कू दे दो, चक्कू दे दो, बोले हमारे को ये। तो भांजे ने मैंने दिया नहीं, वो थोड़ा ध्यान करता है, बोले चक्कू दे देंगे तो फिर सबूत ही नहीं रहेगा हमारे पास। वो चक्कू मैंने अपने कटेवा साहब जी है, हवलदार जी, उनको दिया मैंने वो वारदात में, ये चक्कू पकड़ो आप। रात को शराब पी रही थी? मारने वाला, मारने वाला तो साहब पी रहा था, नशे में था वहाँ पे,
वो तो पी रहा था वहां पे, पौए हुए अभी भी खिंडे हुए हैं। घर के बाहर ही पी रहा था। घर के बाहर, अपने घर के एकदम जस्ट बाहर है। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक मेरा भतीजा वैसे है तो मंडेले गई, मगर रहता दिल्ली है मेरा भतीजा। और वो अब शादी के अंदर कल परसों ही तो वो आया था, परसों शाम को आया, परसों शाम को वो दिल्ली से यहाँ आया था ब्याह के अंदर, क्योंकि उसके भाई के ताऊ मेरे चाचे के लड़का भाई होगा ना, मेरा लड़का, मैं उसका चाचा हूँ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि अब ये जो वारदात हुई है, पूरा समाज ये कहता है कि इसको यदि कोई सबक नहीं मिलेगा, इसको आजीवन जीवन कारावास नहीं होगा, तो कल कोई और भी किसी के साथ में काम करेगा, क्योंकि इनके तो खानदान में, इनके परिवार में ये काम होता है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम मायराम है, मैं मृत्यु का चाचा हूँ, मैं ये भाई है उसका। हाँ जी, आप लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि देखो हमारे भाई के साथ में जो भी उन्होंने किया है, तो आप भी समझते हो कि उन्होंने बहुत बड़ी गलत काम किया है, और अन्याय का काम करने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और खुद मान के चलो उसने तो की गलती, उसके साथ के लड़के ने, उसने भी जो है ये वारदात को अंजाम दिया है। नाम तो मुझे नहीं मालूम उसके लड़के का, मगर उसमें भी वो सम्मिलित थे। उनका भाई है जो मेरे छोटे भाई को भी उसने थप्पड़ मारा है। मृतक आपका सगा भाई है क्या? सगा भाई है, मेरे से बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है, मुझसे बड़ा है, रमेश चंद उर्फ दोलू। आपका क्या नाम? मेरा नाम संतोष है। साहब 19 नंबर का पूर्व वार्ड मेंबर हूँ निर्विरोध। और ये जो घटना घटी है बिल्कुल नाजायज घटी है। शरीफ छोरे को मर्डर हुए है। मैं या चाहवा एक ने अधिक से ऐसे लंबी सजा मिले, और सजा मिले ना फांसी से घट नहीं हो। फांसी मिलेगी यदि मारे या दर्द मिटो। छोटा छोटा बच्चा होगा एकदम से, आज पूरे गांव के पूरे मोहल्ले के रोष है, पूरा गांव एक तरफ खड़े हुए और यह डिमांड करें कि ने फांसी सजा मिले, यहाँ को अपराधी और आगे पैदा ना हुए। यही हमारी सरकार से, मीडिया से, प्रशासन से यही उम्मीद है, ने लंबी से लंबी सजा मिले, जो हर आदमी की रूह का पे को कदम न उठावे। ये कोई रात को शादी थी इनके परिवार में, और इनके परिवार में शादी थी तो पड़ोसी थे इनके, वो जो आतंक अपराधी हैं, पहले भी 7-8 साल पहले भी सुनने में आ रहा है कि अपने मिसेज को जला के मार दिया था। बाकी उस टाइम पे कोई केस वगैरह मुकदमा वगैरह नहीं हुआ था। और कई बार बताया लोगों ने कि एक बड़ा सा छुरा रखते थे साथ में, कहीं भी जाते थे छुरा रखते थे, और लोगों ने इसकी शिकायत की नहीं पुलिस में। बाकी करनी चाहिए थी, जब भी किसी ऐसी संदेह लगे कि किसी के पास कोई हथियार है तो पुलिस को सूचना करनी चाहिए। अब जाने अनजाने में मान लो या जानबूझकर वो नशेड़ी था, नशा करता था, पता नहीं कितने तरह का नशा करता था, और आज एक किसी की उसने जान ले ली, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को अनाथ कर गया। तो समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा आतंक अपराधी है जो हथियार लेके घूम रहा अपने समाज के बीच में, तो अपने को पुलिस को सूचना देनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कल रात्रि को यहाँ भार्गव समाज में शादी थी। उसमें ये राजू नामक व्यक्ति है जिसने अपने समाज के एक व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। ये राजू जो व्यक्ति है वो आदतन अपराधी है, पहले भी अपनी पत्नी की हत्या इसने की है। हम पुलिस प्रशासन से और सरकार से यही गुहार लगाते हैं, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, इसको फांसी होनी चाहिए। हम सब समाज एक साथ हैं और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से सबसे अपील करता हूं, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है और हमारा समाज का बहुत ही होनहार बच्चा था। वो कभी आज तक गांव में किसी से लड़ा नहीं है और जीवन बहुत ही शांति वाला बिताने वाला व्यक्ति था। तो इस बच्चे को जो इन्होंने कत्ल करा है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी कभी भी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जी पुलिस ने। और मृतक जो है, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और अभी छोटी उम्र का ही है, तो इसके तो बच्चे भी रुल गए। इसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई और नहीं है, अपना छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा है। और अब इसके बच्चों का कौन वाली वारिस है, इसने तो ये अंजाम दे दिया है। जी सर, एक हत्या का मामला सामने आया है। रात में करीब 11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि कस्बा मंडेला में जो भार्गव मोहल्ला है वहाँ पे कोई शादी समारोह है भार्गव समाज के, और शादी समारोह में खाना खाने के बाद आपस में परिवार के लोगों में ही कोई कहासुनी होकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। और जैसे ही खाना खा के लोग जाने लगे घरों की तरफ अपने, तो
राजू भार्गव ने रमेश पुत्र दूलीचंद के कोई चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। परिजनों ने उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ से उसको बीडीके रेफर किया गया। बीडीके में वहाँ इलाज दिया गया। उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसको उच्च इलाज के लिए हाई सेंटर जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर उसको लेके गए परिजन, तो वहाँ उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी जो है CSC अपने मंडरेला में रखवाई गई है। वहाँ पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब की जाएगी और बाद पोस्टमार्टम सबको परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जिसने चाकू से हमला किया है वो जो शख्स है उसको हमने रात में ही डिटेन कर लिया था और FIR उस पर रात में ही परिजनों ने रिपोर्ट दे दी थी। उस पर FIR दर्ज हो चुका है। अब नियमानुसार जो भी है अग्रिम कार्रवाई। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था। हाँ, उसका शराब के नशे बाबत भी उसका हमने मेडिकल करवाया है और जो भी है नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजिश सामने आई अभी तक? ऐसा कुछ नहीं सामने आया। फिलहाल तो यही है कि पारिवारिक शादी समारोह का माहौल था, उसमें छोटी मोटी बात को लेकर उनमें कहासुनी हुई है और कहासुनी के बाद में जो है आरोपी राजू ने उसको चाकू से हमला करके घायल कर दिया और उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, जिसकी अभी आगे कार्रवाइयाँ की जा रही है।